आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की पहली पोएम द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल राल्फ वाल्डो एमर्सन द्वारा लिखी गई है। राल्फ वाल्डो एमर्सन एक अमेरिकी राइटर, लेक्चरर, पोएट, एसेइस्ट और एक महान फिलोसोफर थे। ये सबसे ज़्यादा यूरोपीय विचारों से प्रभावित थे। इनका जन्म 25 मई 1803 में बोस्टन में हुआ था। इनकी दार्शनिकता के मुख्य आधार प्लेटो, कोलरिज, स्वीडेनबोर्ग और वर्ड्सवर्थ आदि तथा चीनी, ईरानी और भारतीय लेखक थे। राल्फ वाल्डो एमर्सन को कनकॉर्ड का ऋषि कहा जाता था और यहाँ 1834 में आकर के ये बसे थे। 19वीं शताब्दी के अमेरिकी साहित्य, धर्म और विचार के प्रमुख दस्तावेज इनके लेखन माने जाते हैं। 27 अप्रैल 1882 को कनकॉर्ड में ही इनका देहांत हो गया। ये इस संसार को छोड़ गए। इन्होंने बहुत सारी पोएम, ऐसे और बुक्स लिखी हैं, जिनमें से कुछ बुक्स हैं सेल्फ रेलियंस, नेचर, द कंडक्ट ऑफ लाइफ, द ओवर सोल, न्यू इंग्लैंड, रिफॉर्मर्स, ब्रह्मा। और इन्होंने बहुत से कोट्स भी लिखे हैं, कुछ फेमस कोट्स। ये कहते हैं कि जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। वहाँ मत जाइए जहाँ रास्ता ले जाए, बल्कि वहाँ जाइए जहाँ कोई रास्ता नहीं, और वहाँ अपने निशान छोड़ जाइए। तो ये तो था राल्फ वाल्डो एमर्सन के बारे में। आइए द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, इस पोएम के बारे में भी जानें। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, यह एक डायलॉग है, एक संवाद है। एक कैरेक्टर है माउंटेन, दूसरा है स्क्वायरल। देखिए, इसकी समरी हम जानते हैं। माउंटेन और स्क्वायरल के बीच झगड़ा हो जाता है। माउंटेन स्क्वायरल को लिटिल पिग कह देता है, नाचीज कह देता है, तुच्छ कह देता है और उसका अपमान करता है। इस बात को सुन करके स्क्वायरल यह सिद्ध करने के लिए कि संसार में चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना अपना महत्व होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए वह बहुत सारे उदाहरण देती है। चलिए आइए इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। देखिए, पोएम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस पोएम के संदेश को, मतलब इस पोएम में क्या संदेश दिया जा रहा है, उसको समझना है और इस पोएम को लिखने का कवि का क्या उद्देश्य था, उस उद्देश्य को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वायरल। माउंटेन एंड द स्क्वायरल, जो माउंटेन है, पर्वत है, एंड द स्क्वायरल, जो गिलहरी है, हैड ए क्वायरल। हैड ए क्वायरल मीन्स होता है झगड़ा हुआ। माउंटेन और स्क्वायरल के बीच में झगड़ा हो गया। एंड द फार्मर कॉल्ड द लिटिल प्रिग, और जो फार्मर है, फार्मर मीन्स होता है पहले वाला, लेटर मीन्स होता है बाद वाला। तो फार्मर कॉल्ड मीन्स कहा, तो फार्मर पहले वाले ने कॉल्ड कहा, द लेटर बाद वाले को, लिटिल प्रिग, पहले वाले ने बाद वाले को लिटिल प्रिग कहा, मतलब तुच्छ प्राणी कहा। अब यहाँ पे पहले वाला क्या है, तो देखिए आप पहली लाइन को, जिसका नाम पहले मेंशन हुआ है वो है पहला वाला, मतलब फार्मर है। जिसका नाम बाद में मेंशन हुआ है वो है लेटर, यानी बाद वाला। यहाँ पे द माउंटेन पहले लिखा हुआ है, यानी ये फार्मर है। द स्क्वायरल बाद में लिखा हुआ है, यानी ये बाद वाला अर्थात लेटर है। ठीक है, यानी माउंटेन स्क्वायरल को कहता है लिटिल पिग। लिटिल पिग मीन्स तुच्छ प्राणी, मतलब बहुत छोटा। उसके नज़र में जो माउंटेन है, उसे ऐसा लगता है कि जो गिलहरी है, जो स्क्वायरल है, बहुत छोटी है और इतनी छोटी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, तो उसका अपमान करता है, उसको लिटिल पिग कह करके। ठीक है, तो देखिए,
जो बन है वो रिप्लाइड करती है। रिप्लाइड मतलब होता है आंसर देती है। बन मीन्स बन यहाँ पे छोटी, जो छोटी है, छोटी का मतलब गिलहरी, ठीक, यानी हम कह सकते हैं ये स्क्वायरल है। तो बन रिप्लाइड, जो स्क्वायरल है, जो गिलहरी है, वो क्या करती है, उत्तर देती है और कहती है पर्वत से, माउंटेन से, क्या कहती है कि यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम निसंदेह, डाउटलेस मीन्स होता है निसंदेह, वेरी बिग मीन्स होता है बहुत बड़ा, यू मीन्स तुम, तो यू आर, तुम हो, डाउटलेस वेरी बिग, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, बट लेकिन, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीजें, एंड वेदर, और सभी प्रकार के मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, तो मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, टुगेदर में साथ साथ, जब ये साथ साथ मिल जाते हैं सभी प्रकार की चीजें और सभी प्रकार की वस्तुएं। यहाँ पे लिखा हुआ है बट मीन्स होता है लेकिन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ, तो ऑल सॉर्ट्स मीन्स होता है सभी प्रकार की, थिंग्स मीन्स होता है चीजें, वेदर मीन्स होता है मौसम। तो कहना क्या चाह रहा है कि जब सभी प्रकार की वस्तुएं और सभी प्रकार के वेदर, मौसम, मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, यहाँ पे जो लाइन है मस्ट बी टेकन इन टुगेदर, इसका आप अर्थ ऐसा लगाइए कि जब ये सारी चीजें एक साथ क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो क्या होता है, टू मेक अप ए ईयर, तो ठीक है, तो क्या होता है, एक वर्ष बनता है, एंड ए स्फेयर, और एक क्या बनता है, स्फेयर, स्फेयर मीन्स होता है ब्रह्मांड या संसार, तो एक संसार बनता है। आइए समझिए गिलहरी क्या कह रही, गिलहरी कहती है मैं ये मानती हूँ, कहना चाह रही है कि मैं ये मानती हूँ कि तुम बहुत बड़े हो, इसमें कोई संदेह नहीं, वास्तविक तुम बहुत बड़े हो, पर याद रखो सभी चीज़ें, मतलब सभी प्रकार की चीज़ें मिल करके और सभी प्रकार के मौसम मिल करके एक वर्ष या एक संसार का निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य, गिलहरी कहती है कि जिस प्रकार सभी प्रकार के मौसम यदि एक साथ मिल जाते हैं, उदाहरण दे रही है कि अगर एक साथ मिल जाते हैं तो एक वर्ष का निर्माण होता है, तो उसी प्रकार ये संसार भी, ये ब्रह्मांड भी सभी प्रकार की चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, आगे कहती है एंड आई थिंक, कहती आई थिंक, मैं सोचती हूँ, मतलब कहने का तात्पर्य मैं मानती हूँ, इट नो डिसग्रेस, ये डिसग्रेस नहीं है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये डिसग्रेस नहीं है, डिसग्रेस मतलब शर्म की बात, ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये कोई शर्म की बात नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि ऑक्यूपाई मैंने ग्रहण किया है, माई प्लेस अपना प्लेस, मतलब ये इस लाइन का अर्थ ये है दोनों का कि एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, इसमें मैं नहीं मानती कि क्या है ये कोई शर्म की बात है, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, कि मैंने क्या किया है, ग्रहण किया, ऑक्यूपाई ग्रहण किया, माई प्लेस अपना प्लेस ग्रहण किया, मतलब मैं छोटी हूँ, मैंने मुझे ईश्वर ने छोटा बनाया हुआ है, ठीक, मुझे परमात्मा ने छोटा बनाया हुआ है, इस बात पर मुझे डिस्ग्रेस नहीं है, मुझे ये कोई शर्म की बात नहीं है कि मैं छोटी हूँ, मैं इसमें शर्म नहीं करती। आगे गिलहरी कहती है कि इफ, यदि, आई एम नॉट सो लार्ज, यदि मैं सो लार्ज, सो मीन्स इतना, लार्ज मीन्स बड़ा, तो आई एम नॉट सो लार्ज, यदि मैं इतनी लार्ज नहीं हूँ, इतनी बड़ी नहीं हूँ, एज मतलब होता है जितना कि तुम, यू, मतलब इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, मैं उतनी बड़ी नहीं हूँ जितना कि तुम, तो यू आर नॉट सो स्मॉल, तो तुम भी इतने स्मॉल नहीं हो, एज आई, जितना कि मैं। गिलहरी कहती है कि मैं छोटी हूँ, भगवान ने मुझे छोटा बनाया है, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ना ही मैं शर्म महसूस करती हूँ, ठीक है, यदि मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो। और आगे कहती है एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, इतनी, मतलब कहती है कि जितनी मैं फुर्तीली हूँ ना, तुम उसके आधे भी नहीं हो, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे मतलब मेरे आधे भी फुर्तीले नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई, और कहती है बाद में गिलहरी स्क्वायरल कि आई एम नॉट डिनाई,
मैं मना नहीं करती। यू तुम, डिनाई मीन्स मना करना, मेक मीन्स बनाना, कि तुम यू मेक तुम मेक करते हो, बनाते हो, ठीक। ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, प्रेटी मीन्स होता है, देखो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, और वेरी ब्यूटीफुल मीन्स होता है प्रेटी, ठीक है। यानी वेरी प्रेटी मतलब बहुत सुंदर, यानी ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, स्क्वायरल ट्रैक मतलब होता है गिलहरी का रास्ता, स्क्वायरल ट्रैक। तो कहती क्या है कि आई विल नॉट डिनाई, मैं मना नहीं करती, यू मेक तुम मेक करते हो, बनाते हो, ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रैक, एक बहुत ही सुंदर, एक अति सुंदर स्क्वायरल ट्रैक, गिलहरी का रास्ता तुम बनाते हो। गिलहरी कहती है पर्वत से कि मैं इस बात से ना नहीं करूँगी, मैं मानती हूँ कि तुम बहुत सुंदर रास्ता मेरे लिए बनाते हो। आगे कहती है गिलहरी कि टैलेंट्स डिफर, जो टैलेंट्स है, जो योग्यता है वो डिफर होता है, डिफर मीन्स होता है यहाँ पे भिन्न। टैलेंट क्या होता है, डिफर होता है, भिन्न होता है। गिलहरी क्या कहना चाह रही है, वो ये कहना चाह रही है कि देखो जैसे मैं छोटी हूँ, तुम बड़े हो, तो तुम्हारे अंदर भी काबिलियत है, प्रतिभा है, और मेरे अंदर भी प्रतिभा है, बस दोनों की प्रतिभा क्या है, भिन्न है। यानी जो तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं। मतलब सभी के पास टैलेंट होता है, सभी के पास प्रतिभा होती है, लेकिन सबकी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। आगे कहती है गिलहरी, ऑल इज वेल, सब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, एंड वाइजली पुट, और बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक पुट किया गया है, रखा गया है। मतलब इस लाइन का अर्थ क्या है, देखिए यहाँ पे गिलहरी कहती है कि ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सब कुछ ठीक है और सुव्यवस्थित है। ईश्वर ने, परमात्मा ने इस संसार में जो भी चीजें बनाई हैं, जो भी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सब कुछ ठीक है और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से है, उनको रखा गया है, उनको गढ़ा गया है, सुव्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित किया गया है, सब कुछ सही है। मतलब जो भी चीज़ें हैं सबका अपना महत्व है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सारी चीज़ें कैसी भी चीज़ें हों, सबका अपना अपना महत्व है, अपना अपना अस्तित्व है। आगे कहती है, एक उदाहरण फिर से देती है, और फॉरेस्ट मतलब जो माउंटेन है उसको समझाती है। कहती है, क्या कहती है, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, इफ यदि, आई कैन नॉट कैरी, यदि मैं कैन नॉट कैरी, कैरी मीन्स होता है ले जाना, यदि मैं कैरी नहीं कर सकती, मैं ले नहीं जा सकती, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स होता है जंगल को, ऑन माई बैक, देखो ऑन मीन्स पर, माई बैक, बैक मीन्स होता है पीठ, यदि मैं अपनी पीठ पर नहीं ले जा सकती, तो नाइदर नाइदर कैन यू क्रैक, तो तुम भी क्रैक नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो, मतलब क्रैक मीन्स हो तोड़ना, तो नाइदर कैन यू क्रैक, तुम क्रैक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते ए नट, नट मीन्स होता है अखरोट। गिलहरी कहना चाह रही है अंतिम इस उदाहरण के माध्यम से, वो बता रही है, समझा रही है माउंटेन को, कह रही है कि यदि मैं फॉरेस्ट को, जंगल को अपनी पीठ पर लाद के नहीं ले जा सकती, तो याद रखो तुम भी क्रैक नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते एक नट को, तुम भी अखरोट नहीं तोड़ सकते, ठीक। इस प्रकार, तो अब हमने इस पोएम को पढ़ लिया। अब आइए चर्चा करते हैं कि आपने इस पोएम के संदेश को समझा कि नहीं। देखिए इस पोएम का जो संदेश है, जो इस पोएम के माध्यम से पोएट देना चाहते हैं, वह संदेश ये है कि संसार में सभी लोगों में अलग अलग प्रकार की प्रतिभा होती है, इसलिए कभी किसी को अपने से कम या नीच समझने की भूल नहीं करना चाहिए। मतलब सबके पास अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं, सबका अपना एक महत्व होता है, सबका अपना एक अस्तित्व होता है, और कभी भी किसी को अपने से कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को, लोग ऐसा ना करें। अच्छा, इस कविता का लिखने का कवि का उद्देश्य क्या था, पोएट का उद्देश्य क्या था, उसको भी समझिए।
देखिए, लोग अपने से भिन्न लोगों का सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। जो हमसे भिन्न होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे माउंटेन था और वो स्क्वायरल थी, तो जो अपने से भिन्न होते हैं उनका लोग सम्मान नहीं करते हैं। जो हमसे कहीं ना कहीं जैसे कि वो बड़ा था माउंटेन और वो छोटा था, महत्व तो दोनों का है, लेकिन जो बड़ा है वो क्या करता है, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है। तो कवि का उद्देश्य था कि लोग अपने से भिन्न लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, उनका अपमान ना करें और उनका सहयोग करें और उन्हें एक समाज का महत्वपूर्ण अंग, यदि अगर ऐसा कोई है जो हमारे समाज से बाहर है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि जैसे उदाहरण पे काला गोरा, छोटा बड़ा, नर नारी, लड़का लड़की, ऐसी जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो लड़के में योग्यता है तो लड़की में नहीं है, जो छोटे में वो बड़े में नहीं, सब में अपना अपना महत्व है। उन्हें भी अधिकार है, उन्हें भी हक है कि समाज में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान हो। हमें उन्हें अपमानित नहीं करना चाहिए। ये उनका उद्देश्य था इस कविता को लिखने का।